हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेस। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्लास 3 की चैप्टर नंबर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले अपनी बात कहना। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, जिनमें पहला सेंस ऑर्गन है आइज़, जिससे हम दिखते हैं। दूसरा है ईयर्स, जिनसे हम सुनते हैं। नोज़, जिससे हम स्मेल करते हैं। टंग, जिससे हम टेस्ट करते हैं, बोलते हैं। और फिफ्थ है हमारी स्किन, जिससे हम टच करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स। कुछ लोग होते हैं जिनके पास कान तो होते हैं पर वो सुन नहीं सकते, उनको बोलते हैं डेफ। और जो बोल नहीं सकते उनको बोलते हैं डम। यानी वो लोग जो बोल व सुन नहीं सकते, वो किस तरह से अपनी बात को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, अपनी बात दूसरों को कैसे कहते हैं, तो यहाँ पर हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। डम श्रैड्स, लेट अस प्ले अ गेम। चलो एक गेम खेलते हैं। इन दिस गेम, इस गेम में everyone has to let others know what they want to tell without speaking। ये गेम होती है। इन दिस गेम, इस गेम में everyone has to let others know, हर कोई चाहता है कि दूसरा जाने what they want to tell without speaking, कि वो बिना बोले क्या कहना चाहता है, दूसरे उसकी बात को समझें। यानी बिना बोले दूसरे उसकी बात को उसके एक्शंस के ज़रिए समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है। डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप्स ऑफ 7। आप सभी 7 का ग्रुप बना लें। योर टीचर विल गिव ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर विद द सिचुएशन रिटन ऑन इट। आपके अध्यापक विल गिव, देंगे, ईच ग्रुप अ पीस ऑफ पेपर, हर एक ग्रुप को एक पर्ची देंगे, विद अ सिचुएशन रिटन ऑन इट, जिसके ऊपर एक सिचुएशन लिखी होगी जिस पर उनको एक्टिंग करनी है। यानी अब आपकी टीचर हर एक ग्रुप को एक पर्ची देंगे जिस पर एक सिचुएशन लिखी होगी। ईच ग्रुप विल रीड व्हाट इज़ रिटन ऑन द पेपर। हर एक ग्रुप वो पढ़ेगा जो उस पर्ची में लिखा है। एंड प्रिपेयर अ साइलेंट एक्ट, और उस एक्ट को चुपचाप से कैसे करना है उसके लिए वो प्रिपेयर होगा। कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक, पर ध्यान में ये बात रखनी है कि आप बोल नहीं सकते। यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शंस, आपको अपना एक्ट अपने फेस के एक्सप्रेशन से, बॉडी की मूवमेंट से, हाथों से, आँखों से दूसरे को समझाना आप क्या एक्टिंग कर रहे हैं। व्हेन ऑल द ग्रुप्स आर रेडी विद देयर एक्ट, जब सभी ग्रुप अपने एक्ट करने के लिए तैयार हो जाएं, दे हैव टू परफॉर्म वन बाय वन इन फ्रंट ऑफ द अदर ग्रुप्स। तब वन बाय वन, एक एक करके, इन फ्रंट ऑफ द अदर ग्रुप्स, एक एक करके दूसरे ग्रुप्स के सामने अपनी परफॉर्मेंस पेश करनी है। द अदर्स विल हैव टू गेस, दूसरे ये गेस करेंगे, ये अनुमान लगाएंगे, व्हाट इज़ बीइंग एक्टेड आउट, कि आप किस चीज़ की एक्टिंग कर रहे हैं। हाउ डिड यू लाइक दिस गेम, आपको ये गेम कैसी लगी। डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग, क्या आपको कोई मुश्किल आई बिना बोले एक्ट करने में। तो चलिए इनके आंसर्स जानते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू लाइक दिस गेम, आपको ये गेम कैसी लगी। तो बच्चों आप भी बताइए कि अगर आपको गेम खेलने को बोला जाए कि आपने बोलना नहीं है, सिर्फ अपने हाथों से, अपनी आँखों से, अपने एक्सप्रेशंस के ज़रिए दूसरों को बताने आप क्या एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये तो गेम एक मज़ेदार गेम होगी ना। और दूसरे गेस करेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो हाउ डिड यू लाइक दिस गेम, आपको ये गेम कैसी लगी। तो हमारा आंसर है, आई फाउंड दिस गेम इंटरेस्टिंग, मुझे ये गेम बहुत मज़ेदार लगी, बट समवट डिफ़िकल्ट, लेकिन थोड़ी मुश्किल थी। डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग, क्या बिना बोले एक्टिंग करने में आपको कोई मुश्किल आई। आंसर है जी हाँ, आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग, मुझे बिना बोले अपनी बात को रखने में मुश्किल आई। लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। अब अगले पेज पे आपको एक पिक्चर दी हुई है। द चिल्ड्रन इन द पिक्चर, पिक्चर में बच्चे आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शंस, एक्शंस के
द्वारा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस? क्या आपने कभी किसी को एक्शंस के द्वारा बात करते देखा है? When do people need to talk like this? तो लोगों को कब ऐसा करने की ज़रूरत पड़ती है? तो इसका आंसर है यस, जी हाँ। आई हैव सीन माइम आर्टिस्ट्स एंड डम्ब पीपल टॉकिंग थ्रू एक्शंस। जी हाँ, मैंने माइम आर्टिस्ट कौन होते हैं? वो लोग जिन्होंने पेंट वगैरह किया होता है फेस पे और अजीब से कपड़े पहने होते हैं। वो अपने हाथों से, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। और इस तरीके से आपने जोकर को भी देखा होगा सर्कस में। वो बिना बोले अपनी हरकतों से दूसरों को हंसाता है। तो वो माइम आर्टिस्ट होते हैं जो बिना बोले अपनी बात को दूसरों पर प्रकट करते हैं। जी हाँ, मैंने माइम आर्टिस्ट को एंड डम्ब पीपल, जो लोग बोल नहीं सकते, उनको टॉकिंग थ्रू एक्शंस के द्वारा बातें करते देखा है। व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस? लोगों को एक्शंस के द्वारा बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है? कब पड़ती होगी? जब या तो वो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, फिर वो इशारों से बातें करते हैं ताकि लोग उनकी बात को समझ सकें। व्हेन अ पर्सन इज डेफ एंड डम्ब, जब कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ही नीड्स टू टॉक लाइक दिस, तो उसको इस तरह बात करने की ज़रूरत पड़ती है एक्शंस के द्वारा। सम स्टेज आर्टिस्ट, कुछ स्टेज आर्टिस्ट्स होते हैं, ऑल्सो टॉक लाइक दिस, जो इस तरह से बात करते हैं, एंड दे आर कॉल्ड माइम आर्टिस्ट, और उनको माइम आर्टिस्ट कहते हैं। ये देखिए, जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगले पेज पर बच्चे हैं जो इशारों से बात कर रहे हैं, तो इन दोनों बच्चों की बात हो रही थी। मोस्ट ऑफ अस कैन हियर एंड स्पीक, हम में से बहुत से लोग सुन और बोल सकते हैं, बट देयर आर सम पीपल हु कैन नीदर हियर नॉर स्पीक, पर हम में से कुछ लोग हैं जो ना तो सुन सकते हैं, हियर मैंने सुनना, नॉर स्पीक मैंने बोलना, जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस, तो वो लोग जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, टॉक थ्रू एक्शंस, वो इशारों में बातें करते हैं। दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, वो ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरा क्या कह रहा है। कैसे? बाय स्टडीइंग देयर लिप मूवमेंट, लोगों के होठों की मूवमेंट से वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरा क्या कह रहा है। ऑल ऑफ अस कैन नॉट डू एवरीथिंग, हम में से सभी हर काम नहीं कर सकते। सम ऑफ अस सिंग वेल, हम में से कोई अच्छा गा सकता है। अदर्स राइट गुड पोएट्री, तो कोई अच्छी कविता लिख सकता है। सम कैन क्लाइंब ट्रीज क्विकली, कोई तो जल्दी जल्दी पेड़ चढ़ जाता है। वाइल अदर्स कैन रन फास्ट, और कोई तो बहुत तेज़ी से भाग सकता है। सम कैन ड्रॉ वेल, कोई तो अच्छी ड्राइंग कर सकता है। अदर्स कैन सिंग इन ट्यून, और कोई सुर में गा सकता है। वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज, हम सब अपने अपने ढंग से स्पेशल हैं, खास हैं। हेंस, इसलिए इन स्कूल्स वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, इसीलिए स्कूल में हम एक दूसरे को देख कर, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा डांस कर सकता है, कोई अच्छा कविता लिख सकता है, कोई अच्छी ड्राइंग बना सकता है, तो स्कूल में हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लाइक ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों की तरह, चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर, बच्चे जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट, वो भी स्कूल में पढ़ने और लिखने जाते हैं। इन स्कूल्स में साइन लैंग्वेज इज टॉट टू देम, उनको साइन लैंग्वेज के द्वारा पढ़ाया जाता है। लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हियर, चलो एक बच्चे के बारे में पढ़ते हैं जो सुन नहीं सकता, येट हु कैन डू मैनी थिंग्स, फिर भी। आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हियर, मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती। आई हैव अ सिस्टर, मेरी एक बहन है। माई सिस्टर इज़ डेफ, मेरी सिस्टर को सुनाई नहीं देता, वह सुन नहीं सकती। शी इज़ स्पेशल, देयर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन, मेरी बहन जैसी औरों की बहनें ज़्यादातर नहीं होती। अब इस लड़की ने अपनी बहन की खूबियाँ बताई हैं कि चाहे वो सुन नहीं सकती पर उसमें खूब खूबियाँ हैं जो औरों की बहनों में मेरी बहन जैसी नहीं होती। और वो कौन सी खूबियाँ हैं
माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, मेरी सिस्टर पियानो बजा सकती है। शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कोड्स, डीप रम्बलिंग कोड्स होता है गहरे धुन, पियानो के जो गहरे सुर हैं उनको फील करना मेरी बहन को बहुत पसंद है। बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, पर वो कभी भी गा नहीं सकती। शी कैन नॉट हेयर द ट्यून, यहाँ तक कि वो ट्यून को सुन भी नहीं सकती। शी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स। शी लाइक्स, उसको पसंद है, टू लीप, टू टम्बल, टू रोल, उसको उछलना, लुढ़कना, जंप करना, रोल करना और यहाँ तक के मंकी बार्स को चढ़ना उसको बहुत पसंद है। मंकी बार्स मालूम है बच्चों क्या होता है? चलो दिखाती हूँ। ये होते हैं बेटा मंकी बार्स, जिसके ऊपर चढ़कर बच्चे लटकते हैं ना, आपने आमतौर पर पार्क में देखा होगा। ये मंकी बार्स कहलाता है। तो मेरी बहन को इसके ऊपर चढ़ना बहुत पसंद है। नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल, अब मेरी बहन ने मेरे स्कूल जाना शुरू कर दिया है। ऑल्दो, चाहे आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर लिप रीड एट होम, चाहे हमारी मदर, हमारी माताजी अभी भी उसको घर पर लिप रीड करना सिखाती हैं। यानी जिन लोगों को सुनाई नहीं देता, जो सुन नहीं सकते, तो वो हमारी भाषा को समझते कैसे हैं? वो हमारी लिप मूवमेंट्स से, यानी जैसे हमारे लिप्स हिलते हैं उनसे वो समझते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। तो मेरे माताजी घर पर उसकी लिप रीड करने में अभी भी मदद करती हैं। द टीचर एंड चिल्ड्रन do not understand every word she says, like sister or water or thumb. टीचर्स को और बच्चे कई बार मेरे बहन द्वारा बोले गए प्रत्येक वर्ड को नहीं समझ पाते कि वो क्या कह रही है, जैसे सिस्टर, वाटर या थम, इस तरह के शब्द वो बोलती है जो उनको समझ नहीं आते। आई वोर माई सन ग्लासेस yesterday, मैंने कल धूप का चश्मा पहना हुआ था। द फ्रेम वर वेरी लार्ज, जिसका फ्रेम बहुत बड़ा था। द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, उसके शीशे काले थे। माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक, जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने टेक देम ऑफ, उनको उतारने के लिए मुझसे कहा। व्हाट डू माई ब्राउन आइज से, मेरी ब्राउन आइज ने टू हर ब्राउन आइज, उसकी ब्राउन आइज से जाने क्या क्या बातें की। Our eyes tell a lot, small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak. Our eyes tell a lot, हमारी आंखें बहुत कुछ बताती हैं। Small children tell a lot, छोटे बच्चे भी बहुत कुछ बताते हैं, पर कैसे? Through their face and hands even before they learn to speak. बोलना सीखने से पहले ही वो अपने फेस और हाथों के द्वारा बहुत कुछ बता देते हैं। दे अंडरस्टैंड ए लॉट टू, और बहुत कुछ समझ भी लेते हैं। द फेस इज़ अ मिरर, चेहरा एक दर्पण होता है। कैसे? कि हम किसी के भी चेहरे को देखकर, उसके हाव भाव देखकर पहचान जाते हैं कि वो किस स्थिति में है, वो कैसा अनुभव कर रहा है, उसका मूड कैसा इस समय। जैसे इस बच्चे को ही देख लीजिए, इसके फेस पर स्माइल है तो इसका मतलब ये बहुत खुश है, जबकि दूसरी तरफ ये बच्चा काफ़ी उदास है क्योंकि ये इसका फेस काफ़ी उतरा हुआ है, जिसकी वजह से ये दिखाई दे रहा है कि ये बहुत उदास है। तो चेहरे एक तरह से दर्पण का काम करते हैं। ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया, आप अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने आसपास के एरिया में 6 से 8 महीने के बच्चों को ध्यान से देखिए। हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, वो कैसे अपनी बात को रखते हैं। तो आंसर है बेटा, दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय फेशियल एक्सप्रेशंस एंड हैंड जेस्चर्स। वो अपने छोटे बच्चे हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन अपनी बात को अपने पेरेंट्स तक कैसे पहुंचाएंगे? बाय फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैंड जेस्चर्स, अपने चेहरे के हाव भाव से और अपने हाथों के इशारों से। कि अगर एक बच्चा बाहर जाना चाहता है तो वो बाहर की तरफ फिंगर करता है कि मुझे बाहर की तरफ ले चलो, कि चाहता है कि मुझे उठाओ तो वो दूसरों की तरफ अपना हाथ करता है, जिससे कि पता चलता है कि वो चाहता है कि हम उसे उठाएं। इस तरह से अपने हैंड्स के जेस्चर होता है इशारे, अपने हाथों की मूवमेंट्स के द्वारा, अपने हाथों के इशारों और फेस एक्सप्रेशन के ज़रिए वो अपनी बात एक्सप्रेस करते हैं। यू मस्ट बी वंडरिंग
What kind of faces these are? आपको आश्चर्य हो रहा होगा ये देखकर कि ये कैसे चेहरे हैं। They have no eyes, इनकी तो कोई आंखें नहीं है। No nose, कोई नाक नहीं है। No mouth, ना कोई मुंह है। You have to make these, आपको ये सब कुछ बनाना है। But only after reading what is written alongside, पर बनाना कब है? इसको पढ़कर फिर आपने इनके चेहरे बनाने हैं। This is आफ्ताब, ये आफ्ताब है। His favorite toy has fallen down, उसका फेवरेट टॉय नीचे गिर गया। And broken, और टूट गया। He is sad, वो बहुत उदास है। How will his face look, उसका चेहरा कैसे दिखता होगा? बेटा जब कोई उदास होता है तो उसका चेहरा कैसा होता है? आपने वो चेहरा यहाँ पर ड्रॉ करना है। दूसरा है दिस इज़ जूली, ये जूली है। हर लिटिल सिस्टर वॉज बोर्न जस्ट येस्टरडे, कल ही उसकी छोटी बहन का जन्म हुआ है। शी इज़ वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड है। हाउ विल हर फेस लुक, तो जब कोई एक्साइटेड होता है तो क्या होता है? खुश। तो इसके चेहरे पे क्या होएगी? खुशी। ये थर्ड फेस दिया हुआ है। दिस इज़ यामिनी's मदर, ये यामिनी की मदर हैं। टुडे व्हाइल यामिनी वॉज टेकिंग आउट द बोतल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन, आज जब यामिनी किचन से अचार की बोतल ले रही थी, इट फेल फ्रॉम हर हैंड, ये उसके हाथ से छूट गई। एंड ब्रोक, और टूट गई। ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस, उसके मदर का फेस कैसा होगा, गुस्से में कैसे देख रहे होंगे, वो फेस आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है। दिस इज़ रेहाना, इसका नाम है रेहाना। दिस इज़ रेहाना, ये रेहाना है। शी इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, इसको डॉग से, कुत्तों से बहुत डर लगता है। वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर, जब वो खेल रही थी तो अचानक एक कुत्ता उसके सामने आ गया। हाउ विल रेहाना's फेस लुक, अब रेहाना का फेस कैसा दिखाई दे रहा होगा? आप जिस चीज़ से डरते हैं और अचानक वो चीज़ आपके सामने आ जाए तो आपके एक्सप्रेशंस कैसे होंगे? वही एक्सप्रेशंस हमने यहाँ रेहाना के बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं इन सबके फेसेस कैसे होंगे। तो सबसे पहले बेटे जूली का देखते हैं। तो जूली की क्या थी? कल छोटी बहन हुई थी और वो बहुत एक्साइटेड थी। उसका फेस कैसा दिखाई दे रहा होगा? हर फेस लुक्स जॉयफुल, उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है। जब हम कोई चीज़ तोड़ देते तो मदर हमारी खिंच जाती हैं, गुस्से में आ जाती हैं। यामिनी की मदर कैसे दिखाई दे रही है? हर फेस लुक्स इरिटेटेड, उसकी मदर जो है वो इरिटेटेड, खिंची हुई दिखाई देती हैं। और रेहाना क्योंकि डॉग से डरती है और अचानक उसके सामने एक डॉग आ गया तो वो कैसे दिखाई दे रहा है उसका फेस? हर फेस लुक्स स्कैर्ड, वो डरी हुई सी दिखाई देती है। चलिए देखते हैं इनके फेसेस। ये है बेटा आफ्ताब का फेस जिसका टॉय टूट गया, ये काफ़ी उदास दिखाई दे रहा है। ये है जूली का फेस जिसकी एक छोटी सी बहन हुई थी और बहुत खुश है, तो इसके चेहरे पे दिखाई दे रही है ना खुशी, हंसती हुई। ये है यामिनी की मदर, क्योंकि उसकी बेटी से, यामिनी से अचार की शीशी टूट गई है, नुकसान हो गया है, तो उसके मदर खींचे हुए से दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। और ये है रेहाना, उसको डॉगी से डर लगता है और घबराई हुई है, तो उसका फेस एक्सप्रेशन यूँ दिखाई देंगे। By looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad or angry. किसी के भी चेहरे को देखकर हम ये बता सकते हैं कि वो खुश है, उदास है या गुस्से में है। जैसे हमने ऊपर देखा है, सबके अलग अलग फेसेस हैं। जिसका खिलौना टूट गया वो उदास है, शीशी टूट गई है अचार की तो मदर को गुस्सा आया हुआ है, और जिसकी छोटी बहन हुई है तो वो क्या है? बहुत हैप्पी। तो ये सब तो हमने देख लिया। Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई शैतानी की है और आपके फेस को देखकर आपकी मदर पहचान गई कि इसने कुछ शैतानी की है? ये तो अक्सर होता है। चलिए देखते हैं। तो आंसर है यस, दिस हैपन्स मैनी टाइम्स विद मी। ऐसा तो बहुत बार मेरे साथ हुआ है। मैंने कोई शैतानी की, छुपाने की कोशिश की, पर मदर ने फेस देखते पहचान लिया कि ये पक्का आज इसने कुछ शैतानी की है। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। कई बार हम डांस के थ्रू भी बातें करते हैं, अपनी बात को रखते हैं। क्या आपने कभी किसी को डांस करते देखा है? वो अपने चेहरे के हाव भाव, अपने हाथों के द्वारा, मूवमेंट्स के द्वारा, अपने पाँव की मूवमेंट्स के द्वारा बहुत कुछ कह जाते हैं। तो वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। हम डांस के ज़रिए भी बात कर सकते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड द फेस आर यूज्ड टू कन्वे फीलिंग्स। तो डांस में क्या होता है? आपके हाथ और आपका चेहरा ये आपकी फीलिंग्स को दूसरों तक पहुंचाते हैं।
उसमें हेल्प करते हैं। दीज आर कॉल्ड मुद्रास एंड भाव्स, और इन्हीं को ही मुद्रा कहा जाता है और भाव कहा जाता है। लुक एट एंड डू दिस मुद्रास, ये देखिए और ऐसी मुद्राएं कीजिए। लर्न सम मोर डांस मुद्रास एंड डू देम, और भी आप मुद्राएं सीखिए और उन्हें करिए। यहाँ पर पहली मुद्रा ये दी हुई है बेटा, ये है फ्लावर बर्ड। दूसरी है ये फ्लावर की तरह है। तीसरी आपको लगता है ये क्या है? गेस कीजिए ये क्या है, किसकी मुद्रा है? स्नेक जैसी दिखाई दे रही है। और ये किसकी मुद्रा हो रही है? फिश। जैसे हम छोटे होते पढ़ते थे मछली जल की रानी है, तो हम इस तरह से अपने हाथ रखते थे ना, ये फिश की मुद्रा है। ये देखिए ये दिखाई दे रहा है ना स्नेक, तो इसी तरह से वो वाली मुद्रा है। ये है फ्लावर बर्ड। फ्लावर बर्ड कैसे? चलिए देखते हैं फ्लावर बर्ड कैसा होता है। देखिए हाथ की मूवमेंट कैसी थी, इस प्रकार की। तो ये क्या है? फ्लावर बर्ड, यानी फूल निकलने से पहले ये वो स्थिति है। बर्ड, इसको बर्ड बोलते हैं। तो बच्चों पहला है फ्लावर बर्ड, दूसरा है फ्लावर, तीसरा है स्नेक और चौथा है फिश। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड गेस, इन पिक्चर्स को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, इन पिक्चर्स को देखिए और गेस करें। मेक योर ओन स्टोरी, अपने आप से एक स्टोरी बना लीजिए। टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस, और वो स्टोरी जो आपने बनाई है वो अपने फ्रेंड्स को बताइए और उसके बारे में डिस्कस कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये एक गिलहरी दिखाई दे रही है और वो डांस कर रही है, बहुत खुश सी दिख रही है ना। दूसरे में वो खाना बना रही है, बड़ी खुशी खुशी डांस करते हुए खाना बन रहा है। ये देखिए खाना बन रहा है लेकिन डांस हो रहा है साथ साथ। और यहाँ पर उसके फ्रेंड्स आ गए हैं उसके साथ दावत के लिए। यहाँ उसके फ्रेंड्स आए हैं और दावत हो रही है। चलिए चलते हैं, स्टोरी बनाते हैं। तो स्टोरी है बेटा, वंस अपॉन अ टाइम ऑन अ ह्यूज ट्री देयर लिव्ड अ जॉयस स्क्विरल। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, ऑन अ ह्यूज ट्री, एक बहुत बड़े ट्री पर, पेड़ पर, देयर लिव्ड अ जॉयस स्क्विरल, एक गिलहरी खुशी खुशी रहती थी। She used to dance, sing, run and laugh all day long. वह सारा दिन नाचती, गाती, भागती, हंसती ही रहती थी। One day she decided, एक दिन उसने निर्णय किया, ये डिसाइड किया, to cook something good, कि चलो कुछ अच्छा सा बनाते हैं। She invited her friends, और उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, इनवाइट किया अपने घर। उनमें से कौन कौन थे? रैट्स, मैना एंड क्रो टू एंजॉय द फीस्ट। उनमें फ्रेंड्स कौन कौन से थे? चूहे, मैना, कोआ, ये सब आए उसकी दावत को एंजॉय करने के लिए। दे ऑल लव्ड हैविंग फूड टुगेदर, दे ऑल लव्ड, उनको बहुत मज़ा आया हैविंग फूड टुगेदर, एक साथ खाना खाकर। तो कैसी लगी ये स्टोरी आपको? तो इसके साथ ही ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको साथ के साथ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।